Morning, my dear students. Welcome back to the online study. In the today's session, we are going to discuss about the design of the रूप ट्रस. ठीक है, तो रूप ट्रस और उसके कंपोनेंट्स और इसकी कैसे डिजाइनिंग करी जाती है, ठीक है, किन लोड्स को कंसीडर करा जाता है, तो इस लेक्चर पे ये सब हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. डिज़ाइन ऑफ रूप ट्रसेस. लार्ज कॉलम फ्री एरियाज. ठीक है, इफ़ द फ्री एरियाज आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिटोरियम्स, assembly halls, workshop, etc. To get such column-free area, one of the commonly used roofing system is to provide a set of steel roof trusses interconnected with purlins, which in turn support the GI galvanized iron or the AC asbestos cement sheets. The roof trusses are supported on walls or a series of columns. जो ये रूप ट्रसेस हैं ये वॉल्स या फिर सीरीज ऑफ कॉलम से सपोर्टेड होते हैं. तो अगर हमें लार्ज कॉलम फ्री एरिया चाहिए, ठीक है, या जैसे कि हम ऑडिटोरियम बनाना है, असेंबली हॉल बनाना है या वर्कशॉप बनाना है, तो वहाँ पे हम जो है रूप ट्रसेस डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें एरिया या जो स्पेस है ओपन स्पेस मिले, ठीक है, वो ज़्यादा मिले. तो इसलिए हम रूप ट्रसेस का यूज करते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द रूप ट्रस. हेयर जो यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है ये क्या है, कॉलम है. ठीक है, दीज आर द कॉलम्स या फिर वॉल हो सकती है. तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ ऑफ वॉल हो जाएगी. और ये क्या है, ट्रस एलिवेशन है. तो ट्रस का ये मेंबर हो गया और इस तरीके से ट्रस बना हुआ है. ठीक है, और ट्रस पे ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे. तो जो ये टॉप मोस्ट लाइन है, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द वॉल कह सकते हैं, तो ये क्या है, रिज है. तो टॉप मोस्ट लाइन, ठीक है, वो क्या है, रिज है. ये आपका क्या है, एलिवेशन है. सामने से आप देख रहे हैं तो ये दिखेगा आपको. ठीक है, और जो पर्लिन है वो क्या है, जो ये मेंबर्स हैं, ठीक है, दो ये मेंबर्स हैं ट्रस्ट के, जो ये मेंबर्स हैं, ठीक है, उस पर क्या है, पर्लिन्स है. ठीक है, दिस पर्लिन सपोर्टिंग द रूफ कवरिंग मटेरियल्स. ये भी क्या है, रिज लाइन के पैरेलल होगा. और इसके ऊपर क्या होगा, जीआई या फिर एस्बेस्टस सीट होगा. और इसी चीज़ का जो प्लान है, तो प्लान पे ऐसे ट्रसेस होना है. ठीक है, तो ट्रस है, इस ट्रस के ऊपर क्या है, पर्लिन्स है. ठीक है, तो ब्रेसिंग्स भी हम यूज करते हैं. द ट्रेसेस आर सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग टू ट्रांसमिट द फोर्सेस एक्टिंग इन द प्लेन. ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम पे अगर हम ट्रस का प्लेन की बात करें तो ये क्या है, ट्रस का प्लेन है. ठीक है, तो अगर ऐसे कोई लोड आए इस पर, ठीक है, तो इसको ये इजीली क्या कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है. बट अगर इसके लेटरल आए, मतलब इस प्लेन ट्रस के राइट एंगल पे अगर लोड एक्ट करे, ठीक है, लेटरल लोड एक्ट करे, तो यहाँ पे जैसे कि विंड लोड है या फिर अदर टाइप की जो लोड है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं. ऑल्सो द ट्रसेस आर सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग टू ट्रांसमिट द फोर्सेज एक्टिंग इन द प्लेन. हाउएवर दे ऑफर द लेटरल या लिटिल रेजिस्टेंस टू फोर्सेज एक्टिंग एट द राइट एंगल्स. जबकि ये जो है थोड़े बहुत जो लेटरल फोर्सेज हैं उनको रजिस्ट कर पाता है. ठीक है, सच फोर्स इज मेनली ड्यू टू द विंड blowing parallel to the ridges. ठीक है, the resistance offered by purlins to such forces may not be sufficient. जो पर्लिन्स के द्वारा इन फोर्सेस को रेजिस्टेंस ऑफर किया था वो सफिशिएंट नहीं होता है. हेंस ब्रेसिंग आर प्रोवाइडेड एट टू लेवल्स, दैट इज एट द लेवल ऑफ टॉप कॉर्ड एंड एट द लेवल ऑफ द बॉटम कॉर्ड. ठीक है, तो बॉटम कॉर्ड और टॉप कॉर्ड पे हम जो है ब्रेसिंग का प्रोवाइड करते हैं. तो फिगर 12.2a shows the bracing at the top chord level, which is in the end pair by using the angle iron ISA Indian standard angle 90 60 into 8 mm. ठीक है, इतना b. figure 12.2b shows the bracing at bottom chord level. They consist of the longitudinal strip with L upon R should not less than 250 connecting at the panel points. तो जो हमने उससे पहले ट्रस का एलिवेशन देखा, ठीक है, दीज आर दिस इज द टॉप कॉर्ड ऑफ द ट्रस. ठीक है, ये क्या टॉप कॉर्ड है, ये क्या रिज लाइन होगी और ये बॉटम कॉर्ड हो गया. ठीक है, ये क्या है आपका ट्रस है और ये क्या है, इस ट्रस का प्लेन है. तो इसके राइट एंगल कहने पे ये इसका राइट एंगल हो गया. ठीक है, जो हमारी स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर. तो बॉटम कॉर्ड ये है, टॉप कॉर्ड ये है. ठीक है, तो बॉटम कॉर्ड टॉप कॉर्ड ये सब रजिस्ट करने में यूज होते हैं. तो टाइप्स ऑफ द रूप ट्रसेस है. ट्रायंगल is the primary pin jointed frame. This triangle is the primary pin jointed frame which
has stable figure. Hence, all trusses should comprise triangular figures. Various types of trusses are used, जैसे कि क्वीन पोस्ट ट्रस है, तो उस टाइप पे जो सेफ है इसका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। बीच में एक ये बन गया, तो ये क्या है, क्वीन पोस्ट है। किंग पोस्ट के लिए ये हो गया, ठीक है। और फिर हो ट्रायंगल 4 पैनल, ठीक है। हो ट्रायंगल 6 पैनल, तो ये क्या है, 12 to 18 मीटर। फिंक और फ्रेंच ट्रसेज हैं, कंपाउंड फ्रेंच ट्रस है, नॉर्थ लाइट ट्रस है। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रसेज, ठीक है। ये क्या है, प्रेड ट्रस है, ठीक है। एन टाइप ट्रस भी है ये। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रेड ट्रस है। तो एक दूसरा जो टाइप होता है वो क्या है, एन टाइप में आता है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ट्रसेस, ठीक है। तो मेंबर्स क्या क्या यूज होते हैं ट्रस पे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। द nomenclatures used for the various members of truss are explained with respect to the figure, ठीक है। तो एक फिगर मेंशन है, उसके बेसिस पे जो जो मेंबर्स हैं वो सब हम देखेंगे। टॉप कॉर्ड मेंबर्स, these are the members along the uppermost line of truss starting from the one end of support, that means the column हो सकता है, wall हो सकता है, to the other end and passing through the peak, ठीक है। तो जो टॉप कॉर्ड मेंबर है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सपोर्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक सपोर्ट से, और दूसरे सपोर्ट पे फिनिश हो रहा है, ठीक है, along the uppermost line of truss. These members are also known as the rafters. ये जो members हैं क्या कहलाते हैं, rafters कहलाते हैं। They directly support purlins top chord members. जो top chord members हैं इनको हम rafters भी कहते हैं। These members are also known as rafters. They directly support the purlins. They are mainly subjected to axial compression due to the live load and dead load, ठीक है। ये जो टॉप कॉर्ड मेंबर्स हैं सब्जेक्टेड टू द एक्सियल कंप्रेशन, इन पे एक्सियली क्या होगा, लोड एक्ट करेगा ड्यू टू द लाइव लोड एंड द डेड लोड, ठीक है। टॉप कॉर्ड मेंबर्स हैं, इनको हम डायग्राम से देखेंगे अभी। इफ द पर्लिन्स आर नॉट सपोर्टेड एट जॉइंट्स, दीज मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑल्सो। तो अगर पर्लिन्स जॉइंट पे सपोर्टेड नहीं होंगे तो ये मेंबर्स जो हैं बेंडिंग से भी सब्जेक्टेड होंगे। तो मेंबर्स 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 एंड 8 9 बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो क्या है, टॉप कॉर्ड मेंबर्स हैं। तो आप इस पे देख सकते हैं मेंबर 1 2 2 3, जो ये 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, तो ये जो मेंबर्स हैं ये क्या है, टॉप कॉर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये पर्लिन्स को सपोर्ट करते हैं, सॉरी दिस इज द मेंबर, और ये पर्लिन्स को सपोर्ट करते हैं। अगर जॉइंट पे पर्लिन्स नहीं होंगे तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आ सकते हैं। नाउ ठीक है, इन्हीं को हम राफ्टर्स भी कहते हैं। बॉटम कॉर्ड मेंबर्स हैं, दीज आर द मेंबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द सपोर्ट टू अनदर एंड अलोंग द लोअर मोस्ट लाइन ऑफ ट्रस, ठीक है। तो ये लिखने के भी ला सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में लिखने के लिए आ सकता है, टॉप कॉर्ड मेंबर्स या राफ्टर्स, ठीक है। उस पर प्रिंसिपल राफ्टर क्या है, बॉटम कॉर्ड मेंबर्स। तो दीज आर मेंबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द सपोर्ट टू एन अनदर and along the lowermost line of truss. These members are also known as main ties. They are mainly subjected to tensile forces due to dead load and the live loads. Members 1 to 10, 10 to 11, 11 to 12, these belong to this group. The bottom chord may be horizontal or may have some camber, ठीक है। मेंबर है 1 to 10, 10 to 11 और 11 12 12 13 13 14, ठीक है। दीज आर द बॉटम कॉर्ड मेंबर्स, ठीक है। और इससे पहले टॉप कॉर्ड मेंबर, ये हो गया बॉटम कॉर्ड मेंबर। फिर स्टड्स क्या होता है, जिस पे कंप्रेशन आएगा, ठीक है। स्लिंग्स क्या होता है, जिस पे टेंशन आएगा, ठीक है। द मेंबर्स विच डू नॉट बिलोंग टू टॉप और बॉटम कॉर्ड एंड सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्सेस आर कॉल्ड द स्टड्स। तो स्टड्स क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर ऑफ द कॉलम, sorry, of the truss. Depending upon the relative magnitude of forces they take, they are further classified as main struts and the minor struts. So member 311, this is the member 311, this member, okay, is, and the 711, ठीक है। so 713, this member and this member is the struts, we call the main struts, while the member 210 and the 415 and 416 may be called the minor struts, ठीक है। struts पे क्या क्या compression आएगा। slings क्या होते हैं, the members which do not belong to top oblique bottom chord but are mainly subjected to tension are designed as slings। तो slings के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे members
ठीक है, जो अदर देन द टॉप या बॉटम कॉर्ड हो और सब्जेक्टेड विद द टेंशन इज कॉल्ड द स्लिंग्स। तो स्लिंग्स को हम डायग्राम से देखते हैं। द मेंबर्स 515, 616, 310 और 315। तो जो ये 515 है, ठीक है, 515, ठीक है, 15 और 616, दीज मेंबर्स आर दी स्लिंग्स। 515 हो गया, 616 हो गया, 1511 हो गया, 1613 belong to the group of the main sling. Now the sag tie. If no load is acting at joint 12, the members 512 is subjected to, ठीक है, any force. The member 512 is not subjected to any force. The member 512 है is not subjected to any force. Usually this is the loading case in the truss. Even then this member is provided to reduce the sag in the member 1113. जो member 512 है, this member 512, ठीक है, ये क्या है आपका sag tie है, ठीक है। तो pitch of trusses के लिए कुछ specification given है। It is defined as the ratio of height of the truss to the span. तो height of the truss to the span, तो इस तरीके से ये डिफाइंड है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रस टू द स्पान। अ मिनिमम पिच ऑफ 1/6 इज टू बी मेंटेन, ठीक है, फॉर द GI सीट कवरिंग एंड 1/12 इज टू बी मेंटेन फॉर द AC सीट कवरिंग, ठीक है। एस्बेस्टस सीट हो गया। द प्रीफरेबल पिचेज आर 1, तो हम 1/4 लेते हैं स्नो लोड के लिए, ठीक है, और 1/6 इफ स्नो लोड इज नॉट एक्सपेक्टेड। और स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रेसेस इज कॉल्ड द स्पेसिंग ऑफ ट्रेस, ठीक है। जो हमने शुरू में जो फर्स्ट डायग्राम देखा, ठीक है, तो ऐसे ही जो आते रहेंगे कॉन्जिक्यूटिव ट्रेसेस, उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग ऑफ ट्रेसेस है। द स्पेसिंग ऑफ ट्रेसेस गवर्न्ड बाय द साइज ऑफ space to be covered by roof. As the spacing increases, the number of trusses may reduce, but the cost of purlins increase. Wherever possible, the following guidelines may be used in deciding the spacing of trusses: 3 to 4.5 मीटर up to 15 मीटर स्पैन, ठीक है। तो 15 मीटर के स्पैन तक के लिए हमें ट्रसेस के बीच की जो स्पेसिंग है वो 3 to 4.5 रखनी चाहिए, और 4.5 to 6 मीटर फॉर 15 to 30 meter span, or for a span more than 40 meter, spacing of the 12 to 15 meter may be used with the cross trusses replacing purlins. तो आज के इस लेक्चर पे हमने जो ट्रसेस के मेंबर्स हैं, रूप ट्रसेस जो मेंबर्स जैसे पर्लिन हो गया, ठीक है, और टाई मेंबर्स हो गया, कंप्रेशन मेंबर्स हो गए, ठीक है, टॉप कॉर्ड जिसको हम राफ्टर भी कहते हैं, ये सब डिस्कस करा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।